हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप एवरी विल बी ओके। दिस बेसिकली हमारा जो जून में प्रीलिम्स यूपीएससी रिलेटेड डिस्कशन चल रहा है। क्वेश्चन बेसिकली जून के क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें क्या करेंगे, टुडे डिस्कशन हम क्या करेंगे, बेसिकली जून के 8 यानी कि जून में क्या करेंगे, 8 जून और 9 जून के 5 क्वेश्चन डील करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन सम क्वेश्चन वेरी गुड, ओके, सम इंफॉर्मेटिव हैं, सम कंसेप्चुअल हैं। ओवरऑल 10 क्वेश्चन फुल इन मार्क यूपीएससी पोटेंशियल और स्पेशली न्यू पैटर्न पे डिजाइन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, क्रेडिट इंफॉर्मेशन बिल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, इससे रिलेटेड बेसिकली सीबीआई CIBIL स्कोर से रिलेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़िए। CIBIL स्कोर 3 डिजिट न्यूमेरिक समरी ऑफ 1 क्रेडिट हिस्ट्री रेंज फ्रॉम 100 to 900। नो, दिस इज अंडर 300 to 900 है। ठीक है, दिस इज कैच, यानी कि यूपीएससी नंबर में भी खेलती है, तो आपको ध्यान रखना। तो फर्स्ट इज रॉन्ग। ठीक, सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, इट इन्वॉल्व्स क्रेडिट हिस्ट्री अक्रॉस लोन टाइप्स क्रेडिट इंस्टीट्यूशन ओवर पीरियड ऑफ टाइम। सिंपल है, बेसिकली जो क्रेडिट हिस्ट्री को है यानी क्रेडिट हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन को ये रिटेन करता है क्रेडिट इंफॉर्मेशन बिल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट देखिए, CIBIL score is provided by Credit Information India Limited, which authorized by RBI. This statement also is correct. So basically फर्स्ट के सेकंड सही है, थर्ड सही है, तो ओनली 2 स्टेटमेंट करेक्ट। ओके, यानी कि फर्स्ट में ओनली 2 स्टेटमेंट करेक्ट, तो आंसर इज बी। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। सुपरबग बेसिकली वो बैक्टीरिया होते हैं जो एंटीबायोटिक पर रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं, यानी कि उन्हें रजिस्ट कर देते हैं। सिंपल, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सुपरबग आर बैक्टीरिया दैट रेजिस्ट सर्वल टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। एग्जैक्टली दैट इज डेफिनेशन ऑफ सुपरबग्स। ओके, सेकेंड देखिए, एसिनोबैक्टर बाउमाइनी इज अ बैक्टीरिया दैट कॉज निमोनिया मेंजाइटिस एंड इन्फेक्टेड बोन। सही, ये भी सही है। ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अकर व्हेन बैक्टीरिया चेंजेस रिस्पॉन्ड टू यूज एंटीबायोटिक्स। ठीक है, यानी कि एंटीबायोटिक को रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है, देन टर्न्स टू अ सुपरबग। ठीक, इसमें ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट, सो आंसर इज सी। ठीक है, थर्ड देखिए, थियामिन स्क्वायर, थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेसिकली क्या हुआ, 1989 थियामिन स्क्वायर एक जगह है चाइना में। ठीक है, तो वहाँ बेसिकली सिविल लिबर्टी के लिए, किसकी, सिविल लिबर्टी के लिए एक प्रोटेस्ट हुआ। ठीक है, लिबर्टी के लिए या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लिए वहाँ बेसिकली प्रोटेस्ट हुआ। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको दबाने के लिए मिलिट्री से गोलियां चलवा दी, तो इसको तियामिन मस्केर भी बोलते हैं। ठीक, तो दिस प्लेस रिलेटेड टू चाइना। ठीक, लिटिल बिट समरी। आगे देखिए, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैक्स, यानी कि जो GI टैग है किसके लिए दिया जाता है। थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है बट वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। को ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में हर बार 1-2 पूछे जाते हैं। देखिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स यस, हैंडीक्राफ्ट यस, बाइन एंड स्प्लिट ये न्यू है। अब देखिए, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था, तो इसलिए जैसे शैम्पेन बाइन कहाँ की है, फ्रांस को, तो उसको GI टैग है। ठीक है, जो शैम्पेन है फ्रांस की, उसको बेसिकली क्या है, GI टैग है। ठीक, तो दिस इज लिटिल बिट ट्रिकी था। ठीक, तो रिमेनिंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए यस। ठीक है, फूड स्टफ यस, तो यानी कि ऑल द 5 सबके लिए GI टैग दिया जा सकता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मेकॉन्ग, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ज्योग्राफी से। मेकॉन्ग है ट्रांसबाउंड्री रिवर बिटवीन बेसिकली चाइना एंड म्यांमार। फिर साउथ ईस्ट एशिया एसन लाइक म्यांमार, इंडोनेशिया और कंबोडिया, सो एंड सो ऑन। ठीक है, पासिस थ्रू दीज कंट्री। देखिए चाइना से निकलती है, चाइना से आती है म्यांमार से जाती है बेसिकली लाओस, और लाओस से जाती है कंबोडिया, और कंबोडिया से नीचे जाती है वियतनाम में। ठीक, तो बेसिकली इसका आंसर 1 to 4 है, इंडिया से नहीं जाती। ठीक, तो 1 to 4 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं।
CIBIL 3 डिजिट नंबर है, ठीक है। स्कोर रेंजिंग 300-900 होता है और बेसिकली क्रेडिट हिस्ट्री को रिटेन करता है, ऑथराइज बाई RBI। सो सिंपल, ओके। सेकंड का बेसिकली एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। सुपर वर्क, सर्वल टाइप सुपर वर्क्स होते हैं और बेसिकली एंटीबायोटिक को वो रजिस्ट करते हैं, ठीक है। बाउमानी कैन कॉज निमोनिया, मेंजाइटिस, इन्फेक्टेड वुंड एंड लीड टू डेथ, यानी कि सीवियर होता है, ठीक है। ये नोटेरियस टू इरिटेट होते हैं, ठीक, ओके। एंटीबायोटिक को रजिस्ट करते हैं, ठीक। एंड बैक्टीरिया चेंज रिस्पॉन्स टू दीज मेडिसिन, यानी कि एंटीबायोटिक्स होते हैं उनको रिस्पॉन्स करना ये बंद कर देते हैं। दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ सुपर वर्क, ठीक है। थर्ड का एक्सप्रेशन देखिए, तियानमेन स्क्वायर, ठीक है। बेसिकली 1989 में बीजिंग यानी कि चाइना सेंटर, चाइना में ये बीजिंग में ये सेंटर है तियानमेन स्क्वायर। तो यहाँ वही बेसिकली प्रोटेस्ट हुआ, फिर मिलिट्री ने बेसिकली फायर कर दी, उससे क्या हुआ, यहाँ मस्केर हो गया। तो उसी की याद में ये यानी कि फ्रीडम ऑफ लिबर्टी और सिविल लिबर्टी को इनक्रेज करने के लिए चाइना में ये हर साल सेलिब्रेट किया जाता है एंड इन द तियानमेन स्क्वायर, ठीक है। एक तरीके से बेसिकली स्टूडेंट यूनियन थी, उन्हीं का ये प्रोटेस्ट था रिगार्डिंग सिविल लिबर्टी, ठीक है। बेसिकली GI टैग के लिए GI इंडिकेशन या GI टैग के बारे में पढ़ लेते हैं। बेसिकली ये BIPO यानी कि ये ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइज, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्विंग GI टैग। प्रोडक्ट देख लीजिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट, हैंडीक्राफ्ट्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, वाइन एंड स्पिरिट। इंडिया में देखे चले दार्जिलिंग टी, कुल्लू शाल। जस्ट गो थ्रू इट, वन मोर इंफॉर्मेशन बेसिकली रिगार्डिंग दिस, दैट इज अ पेरिस कन्वेंशन रिगार्डिंग ट्रिप्स यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। सो दिस एग्रीमेंट आल्सो कवर बेसिकली दीज GI टैग, दिस इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है अंडर पेरिस कन्वेंशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बेसिकली जो मेकांग रिवर है तिब्बत प्लेटू से निकलती है, ठीक, चाइना की यूनान प्रोविंस से, ठीक है। म्यांमार जाती है, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम। दीज आर 5 कंट्री फ्रॉम वेयर मेकांग मेक्स इट्स ड्रेनेज, ठीक है। नेक्स्ट डे का डिस्कशन, नेक्स्ट 5 क्वेश्चन देखिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कंसेप्ट ऑफ एडवर्स पोजीशन, एडवर्स पोजीशन, ठीक है। यानी कि जो तुम्हारी एसिड है नहीं लेकिन फिर भी तुमने एक्वायर कर रखी है, दिस इज द सिंपल मीनिंग ऑफ एडवर्स पोजीशन। देखिए, एडवर्स पोजीशन रिफर टू अ हॉस्टाइल पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी विच मस्ट बी कंटिन्यू अनटरप्टेड एंड पीसफुल, यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी है जो हॉस्टाइल है लेकिन तुमने कवर कर रखी है, लेकिन वो जो कवरिंग है यानी कि जिसकी सस्टेनेबिलिटी है वो अनइंटरप्टेड हो और पीसफुल मैनर हो, दिस इज द कंडीशन, ओके। सेकंड ऑप्शन पढ़िए, द कंसेप्ट ऑफ एडवर्स पोजीशन सिस्टम फ्रॉम द आइडिया लैंड मस्ट नॉट बी लेफ्ट वैकेंट, यानी कि एडवर्स पोजीशन का जो रैशनल है कि जो भी लेफ्ट आउट लैंड है उसको खाली ना छोड़ा जाए, उसको बेसिकली कैप्चर कर लिया जाए, स्पेशली ट्रांस बाउंड्री रीजन, ठीक है। अब देखिए इससे रिलेटेड एक एक्ट है, अंडर द लिमिटेशन एक्ट 1963 प्राइवेट लैंड कैन बी कवर्ड 12 ईयर एंड गवर्नमेंट 30 ईयर, यानी कि अगर तुम 12 साल तक किसी की प्राइवेट लैंड को कवर कर रखते हो वो तो लैंड तुम्हारी हो जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। अगर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है तो 30 ईयर, ठीक। तो ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग एडवर्स पोजीशन, तो आंसर इसका हो जाएगा C, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे लीड बाय इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन हैज़ बीन हेल्ड इन जून 5, तो जून 5 को हेल्ड हुआ है तो करेक्ट है, बट दिस इज नॉट बाई IUCN, दिस इज यूनिप, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, द डेट फॉर यूनिप वर्ल्ड इन्वायरमेंट डेज was chosen by 1972 Stockholm Conference on the Human Environment, that is correct, okay। 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ, वहाँ से बेसिकली 5 जून को, हर ईयर की 5 जून को बेसिकली इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। थर्ड देखिए, स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट कंसीडर टू द फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस टू मेक द इन्वायरमेंट मेजर इशू, यानी कि दिस इज़ द, कह सकते हो कि वाटर शेड ईयर, यानी कि 1972
वहाँ से इन्वायरमेंट कॉन्शियस की ही बात होने लगी, ठीक है। सो वन स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो बी इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है। टू स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, माइक्रो प्लास्टिक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइक्रो प्लास्टिक। माइक्रो प्लास्टिक दैट आर लेस देन 5 mm, ठीक है, यानी कि लेस देन 5 mm के ये होते हैं, ठीक, डायमीटर, ओके। प्राइमरी माइक्रो टाइनी पार्टिकल डिजाइन टू फॉर्म कॉमर्शियल लाइक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट एंड टेक्सटाइल, ओके। जैसे टूथपेस्ट, इनमें सब में कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, उनमें भी बेसिकली माइक्रो प्लास्टिक होते हैं। सेकेंडरी माइक्रो प्लास्टिक देखिए, बेसिकली सेकेंडरी माइक्रो प्लास्टिक क्या होते हैं, ये बेसिकली जब प्लास्टिक से बनी कोई चीज़ यूज होती है तो ड्यूरिंग बियरिंग एंड टीयरिंग, उससे जो ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर प्लास्टिक से ये क्रिएट होते हैं, ठीक है। सन्स रेडिएशन सोयन, सो बेसिकली इसके तीनों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। ऑल थ्री में आर करेक्ट, ओके। 4 देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है रिगार्डिंग जुडिशियल सिस्टम एंड कॉन्स्टिट्यूशन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग, देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, access to justice was weaker section of society mandated to ensure the free treatment under Indian legal system। देखिए 42nd Constitutional Amendment Act 1976 provided Article 39A, ठीक है, फ्री एंड लीगल एड, ठीक। सो फर्स्ट इज करेक्ट, ओके। इक्वल जस्टिस इन फ्री लीगल लेट डाउन वन ऑफ द DPSP, दिस इज आल्सो करेक्ट, ओके। लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 was enacted by parliament to organize लोक अदालत, दैट इज नालसा, ओके। नालसा बेसिकली सेंटर, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट, ये 3 tier स्ट्रक्चर बनाया गया बेसिकली वीकर सेक्शन को जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। एड्रेस प्रॉब्लम ऑफ क्राउडेड केस, बेसिकली जो ट्रेडिशनल जुडिशरी है जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और फिर लोअर जुडिशरी, तो उनमें ऑलरेडी इतना बर्डन रहता है, तो ये बेसिकली नालसा एक सेपरेट बॉडी बनाएगी वीकर सेक्शन को जस्टिस ग्रीवेंस प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। तो इसमें ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा 3rd, ठीक है। 5th देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शेयर्ड बॉर्डर विद इंडियन ओशियन, यानी अफ्रीकन कंट्री कौन से इंडियन ओशियन से बॉर्डर शुरू करते हैं। देखिए तो सोमालिया से चलिए, पहले सोमालिया हो जाता है, फिर केन्या हो जाता है, फिर तंजानिया हो जाता है, फिर मोजाम्बिक हो जाता है। बोत्सवाना नहीं है, बोत्सवाना अंदर साइड है, तो 5th का हो जाएगा 1 to 4, ठीक। अब थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बेसिकली एडवर्स पोजीशन अकॉर्डिंग टू 22nd लॉ कमीशन रिपोर्ट, ठीक है। एडवर्स पोजीशन क्या होता है, द कंसेप्ट ऑफ एडवर्स पोजीशन सिस्टम आइडिया मस्ट नॉट बी वैकेंट, ओके। वी ऑलरेडी कंटिन्यूस, और वो पोजीशन कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूस, अनइंटरप्टेड एंड पीसफुल होना चाहिए, ठीक। सेकंड देख लीजिए, 90 अकॉर्डिंग टू लिमिटेशन एक्ट 1963 प्राइवेट पोजीशन 12 ईयर और गवर्नमेंट पोजीशन 30 ईयर, ओके। बस आगे नेक्स्ट क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया था, 5 जून को, अंडर लेड बाय यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, नॉट IUCN, ठीक है, ओके। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 1972 हिस्टोरिक इवेंट स्टॉकहोम कन्फ्रेंस में इसको बेसिकली लीगलाइज मीन्स चैनलाइज किया गया कि हाँ अगले हर ईयर को 5 जून को बेसिकली क्या होगा ना, इन्वायरमेंट मनाया जाएगा। दिस वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट बेसिकली इन्वायरमेंट कॉन्शियसनेस को बेसिकली स्प्रेड करने के लिए, ठीक है। माइक्रो प्लास्टिक से रिलेटेड देख लेते हैं। मोस्ट मॉडर्न प्लास्टिक ड्राइव फ्रॉम फॉसिल फ्यूल बेस लाइक केमिकल, नेचुरल एंड गैस, ओके। वेरिएंट मेड फ्रॉम रिन्यूएबल मटेरियल्स, ठीक है। अब देखिए माइक्रो प्लास्टिक लेस देन 5 mm होते हैं, ठीक है, डायमीटर, ओके। प्राइमरी बेसिकली टाइनी पार्टिकल लाइक कॉस्मेटिक एंड टेक्सटाइल में यूज होते हैं। सेकेंडरी बेसिकली जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, लार्ज प्लास्टिक आइटम्स होते हैं, उनकी बीरिंग और टीयरिंग से जनरेट होते हैं। सो सिंपल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सेस टू जस्टिस, ठीक है, यानी कि लोक अदालत, यानी लोक मीन्स पीपल्स कोर्ट, यानी कि पीपल्स कोर्ट की बात हो रही है, ठीक है। एक्सेस टू जस्ट फ्री एंड ट्रीटमेंट अंडर द लीगल सिस्टम, देखिए 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट टॉक अबाउट आर्टिकल 39।
इक्वल जस्टिस एंड फ्री एंड लीगल एड। ठीक है, बेसिकली लीगल सर्विस एक्ट पास किया गया, यानी कि जो वीकर सेक्शन है उनको जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए दिस एक्ट पास्ड इन 1987। और फिर इसी एक्ट पे बेसिस पे 3 बॉडी बनाएगी, नालसा स्टेट सेंटर पे, स्टेट पे और डिस्ट्रिक्ट पे, यानी कि जस्टिस ग्रीवांस को प्रोवाइड करने के लिए 3 स्पेशली वीकर सेक्शन को जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए 3 टियर स्ट्रक्चर ऑफ बेसिकली जस्टिस का बनाया गया, यानी कि नालसा के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। देखिए यहाँ पढ़ लीजिए। पहले देखिए इजिप्ट है, इजिप्ट के बाद इराइथिया है, फिर दिजबूती है, दिजबूती के बाद देखिए सोमालिया है जो इंडियन ओशियन से लगती हैं, फिर केन्या है, फिर देखिए तंजानिया है, फिर देखिए मोजाम्बिक है। ठीक है, मोजाम्बिक है, और बोत्सवाना देखिए लैंडलॉक है। ठीक, सो गाइस दिस इज डिस्कशन ऑफ 10 क्वेश्चन। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। सो प्लीज़ गो थ्रू इट। इफ़ यू अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, तो आप बेसिकली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। मैं थोड़ा कोशिश आई ट्राई टू माई बेस्ट टू गिव टू एडजस्ट टू देयर क्यूरी। सो प्लीज़ गो थ्रू इट एंड गिव मी फीडबैक। ये बेसिकली वीडियो क्या क्या इसमें ऐड किया, जस्ट गो थ्रू इट एंड ट्राई टू वॉच। एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।